राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप और आपके पूरे परिवार को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे राधा अष्टमी की पौराणिक कथा। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का पारकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। कुछ का मानना है कि श्री राधा जी का पारकटे श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातः काल का मानते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले या जन्माष्टमी व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी अवश्य ही रखना चाहिए। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। समस्त वैष्णव को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं का आराधन साधन करती है, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या ये अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? कहिए वे वेद कन्या है या देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मोह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझमें क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझे सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार की जाती है? यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी पूजा, विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। भगवान शिव बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकारों की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे सैमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी पत्नी श्रीमती कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महान पतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदानेश्वरी श्री राधा जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य है उन्हें सुनाइए। सदा श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि अनेक प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक स्वास्तिक, गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम मुखी स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्घादि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा चित होकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे राधा नाम की महिमा की कथा। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर
भागवत की कथाएं सुना रहे थे। तीसरे दिन के वृत्तांत में वह कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना ही पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरकों में नहीं जाता। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के बाद वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगा। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी क्यों रोते हो, तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी रोते हुए कहने लगा, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए बताया है कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा भी जा सकता है। तो प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है आप संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। वह ना सत्संग में जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम स्मरण करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा, मुझे उसकी बड़ी चिंता होती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास भी करता हूँ, इस संसार के काम तो होते ही रहेंगे, तुम भगवान का नाम स्मरण किया करो। तब वह कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है वह उतना ही कट्टर और अनिश्चयवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा कर मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ जी विनय सुन संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के बाद मैं आपके घर आऊँगा, उसे परमात्मा का स्मरण अवश्य करवाऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हो गई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है, ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब यह वचन सुने, सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान जी देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। सेठ जी कहने लगे, सेठ जी ख्याल ना कीजिए, अब कुछ अच्छा ही होगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे, उसके भाई के कमरे में आ गए, उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? संत को अपने नज़दीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधों से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ, ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हैं? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य ही करके जाऊंगा। वह सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था, कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है तो कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैं नहीं कहूँगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूँगा। संत जी पुणे सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा करूँगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ, जब तक मैं आपको नहीं बुलाऊं
तब तक आप कोई भी नहीं आएगा। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पुनः प्रेम पूर्वक कहा, अरे भाई, एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, ना मैं भगवान को मानता हूँ, ना ही मैं कहने वाला हूँ, मैं तो कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया, तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊँगा, और पक्का समझ लेना, तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा ही। वह कहने लगा, आप कितना ही प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु है, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। अब वह सेठ ठहरा 50 साल का वृद्ध। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया और हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा, यह संत तो मुझे मार ही देगा। तब उसने बिना इच्छा से एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए और उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी, आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाज़ें आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा ही दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण कर लिया, इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत है, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूँगा। अब उसकी बातें सुन सेठ जी तो हंसने ही लगे और हंसते हुए मन से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया, मुश्किल से 5-6 महीने गुजरे होंगे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के बाद आत्मा शरीर से अलग हो गई। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इंसान हमारे पास लाया गया है, इसका हिसाब क्या है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देकर बताने लगे, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम स्मरण नहीं किया, सदा पाप ही पाप किए हैं, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात। चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही से नरक भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो, कहीं इसने परमात्मा का नाम का उच्चारण तो नहीं किया है। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है और पूरे जीवन इसने पाप ही किया है। तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरक में भेज दिया जाए। तब वह भक्त हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण का फल ही दे दो, फिर मुझे जहाँ चाहो भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल क्या होता है।
उन्होंने खोलकर देखा तो उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं। तब वह अपनी शंका के निवारण के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग लोक में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए एक बार राधा नाम उच्चारण करने का फल क्या होता है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया पर उन्हें भी इसका फल पता नहीं चला। तब वह सब देवता मिलकर ब्रह्मादेव के पास गए और ब्रह्मादेव ने जब उन सबको देखा तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे, यह आपके साथ इंसान कौन है। तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप ही किया है। हमें तो पता नहीं राधा नाम उच्चारण का फल क्या होता है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया, राधा नाम उच्चारण का फल होता क्या है, अब उन्हें भी पता नहीं चला। तब वह ब्रह्मदेव से कहने लगे, हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब वह भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है। कृपा कर आप ही बताइए एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या होता है। तब महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया पर वह भी राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम पहुंच गए। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का क्या कारण है। तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, यह इंसान इसे धरती से लाया गया है। इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। मात्र एक बार राधा नाम का नाम जप करने से उसकी महिमा क्या है। तब वह इसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ इंद्र जी के साथ स्वर्ग में आए थे। फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मलोक में आए, फिर ब्रह्मलोक से होते हुए मेरे पास पहुंच गए। मैं इन सबको अपने साथ लेकर के आपके पास आया हूँ। अब आप ही बताइए एक बार राधा नाम का उच्चारण करने की महिमा क्या है। जब इस प्रकार बातें चल ही रही थी तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़ी जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंसती हो। तब राधिका कहने लगी, हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व समझ ही नहीं पाए। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, कृपा कर हमें भी बताइए। तब राधिका कहने लगी, हे महादेव, आप खुद ही सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम का नाम लिया, वह एक बार राधिका के नाम जपने से स्वर्ग लोक की सैर करके आया है, ब्रह्मादेव का ब्रह्मा लोक में दर्शन करके आया, आपके महादेव लोक में आपका इसने दर्शन किया। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से ये आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आ गया, मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और फल क्या हो सकता है। जब राधिका जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया तो यमराज कहने लगे, यह बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था वह एक बार उच्चारण से सब लोगों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में उपस्थित हो गया। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से यमराज कहने लगे कि हे भगवान, क्या अब इसे नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो वह तो कभी नरक में नहीं जा सकता। तब वह भक्त जो वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था वह कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपका राधा नाम का उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वह तो नरकों की यात्रा में कभी निकलेगा ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएगा। तो इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का,
तो सच्चे हृदय से जो एक बार इस प्रकार कह दे, राधे राधे, श्याम मिला दे, तो राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए भक्तों, अब एक और कहानी सुनते हैं। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही ज्ञानी था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए वह मोर ने एक तरकीब सोची और मोर भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी भगवान श्री कृष्ण द्वार के अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा बैठा वो मोर इस प्रकार रटता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह वह मोर रोजाना यही रटता रहा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, इस तरह करते करते 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस मोर की ओर एक बार भी नहीं देखा और ना उसकी कही हुई बातों पर ध्यान दिया। तभी मोर दुखी होकर रोने लगा। तभी संयोगवश वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उस मैना ने मोर को रोता हुआ देखा। वह आश्चर्यचकित हो गई। वह मैना इसलिए आश्चर्यचकित नहीं हुई थी कि मोर रो रहा था, वह इसलिए आश्चर्यचकित हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर वह मोर रो रहा था। वह मैना मोर के पास गई और उससे रोने का कारण पूछने लगी। वह मोर से बोली, हे मोर, तू रो क्यों रहा है? तब मोर बोला, मैं पिछले 6 महीने से मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, लेकिन इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। श्री राधे रानी बहुत ही दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही अपनी कृपा करेगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों उड़ चले। बरसाने की ओर उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। श्री राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। लेकिन वह मोर बरसाने में आकर भी वही रट रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब श्री राधा रानी ने यह सुना तो वह दौड़ी दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो श्री राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम करुणा निदान हो, लेकिन आज देख भी लिया। श्री राधा रानी बोली, वो कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 6 महीने से भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे यह धुन रट रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मेरी सुनना तो बहुत दूर है, कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। श्री राधा रानी बोली, अरे नहीं मेरे स्वामी, ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, किंतु इस बार हरे कृष्ण नहीं, श्री राधे राधे रटना। मोर ने श्री राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचकर इस बार रटने लगा, श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना तो भागते भागते आए। उन्होंने उस मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वाह रे वाह छलिए, मैं पिछले 6 महीने से तुम्हारे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पिलाया, और जब आज मैं श्री राधे राधे बोला तुम भागते हुए आ गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे मोर, बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 6 महीने से आपके द्वार पर यही गा रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार से मोर ने सारी घटना भगवान श्री कृष्ण को सुना दी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया है, यह तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए भक्तों, एक और कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा रानी अपनी छोटी छोटी सहेलियों के साथ खेल रही थी।
राधा रानी और उनकी सहेलियां मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें उसी मिट्टी का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ये सब कर रही थी कि अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और उनको दंडवत प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए उनको बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए। जिन दुर्वासा ऋषि के तीनों लोकों के प्राणी देवता दानव सभी इतने डरते थे कि उनकी सेवा में कोई त्रुटि हो जाती थी या कोई गलती हो जाती थी तो दुर्वासा ऋषि जल्दी ही क्रोध से वशीभूत होकर उसे श्राप दे देते थे। उन्हीं दुर्वासा ऋषि के सेवा भाव श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां बड़े ही सरलता और प्रेम पूर्वक कर रही थी। ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा रानी की सहेलियां कहती है कि हे ऋषिवर, क्या आपको पता है कि हमारी राधा रानी ने बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं और उन्हीं लड्डू से हमने भगवान को भोग भी लगाया है और अब आपको भी प्रसाद के रूप में यह लड्डू देंगे। उसके बाद राधा रानी की सहेलियां जाकर राधा रानी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद तो ले आती है, परंतु वह लड्डू मिट्टी का बना खेल खेल में बनाया हुआ झूठ मूठ का लड्डू था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से बहुत ही प्रसन्न हो गए और हंसने लगे और हंसकर बोलते हैं कि प्यारी देवियों, अब क्या मैं ये प्रसाद ग्रहण कर लूं? वो दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि क्या ये प्रसाद आपने ही बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सहेलियां एक साथ और एक ही स्वर में कहने लगी कि जी हाँ ऋषिवर, यह प्रसाद हमारी राधा रानी ने बनाया है और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया होगा। उसके बाद ऋषि दुर्वासा जैसे ही उस झूठ मूठ के बने लड्डू को प्रसन्नतापूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रजरस का स्वाद था और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा जी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वो लड्डू खा करके ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राधा रानी को अपने पास बुलाने लगे और बड़े ही प्रेम से उसने सिर पर अपना हाथ फेरते हुए और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि बेटी राधा रानी, आज से तुम अमृत हस्ता हुई, मतलब अमृत बनाने वाले हाथ हैं। तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा वह दीर्घायु वाला और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के लिए एक रास्ता दिखाया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय। आइए भक्तों, प्रसन्नचित मन से एक कथा और सुनते हैं। एक समय की बात है, श्री कृष्ण की इच्छा हुई हंसी और हरिणी नामक दो गायों को मोतियों से सजाने की। उन्होंने श्री राधा एवं अन्य गोपियों से मोती मांगे। सबने मोती देने से मना कर दिया। तब माँ यशोदा के पास गए तथा माँ से कहने लगे, मुझे कुछ मोती दो, मैं मोतियों की खेती करूँगा। माँ ने बहुत समझाया, बेटा मोती पेड़ों पर नहीं उगते, पर श्री कृष्ण अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में हार कर माँ ने कुछ मोती दे दिए। श्री कृष्ण ने वो मोती उगा दिए। फिर वे राधा एवं अन्य गोपियों के पास गए एवं उनसे कहने लगे कि तुम लोग मेरी फसल को दूध से सींचो, फसल होने पर कुछ मोती तुमको भी दे दूंगा। गोपियों ने श्री कृष्ण की मोतियों की खेती की बात का मजाक बनाया। इधर योग माया की अचिंत्य शक्ति के कारण मोतियों के खेत में 3 दिन में ही अंकुर फूट आए और सुंदर सुंदर मोती फैलने लगे। यह देखकर सभी गोपियां हैरान हो गई। अब श्री राधा रानी एवं अन्य गोपियों ने स्वयं भी मोतियों की खेती करने का विचार कर लिया। वे घर के लोगों को बिना बताए घर से मोती ले आई और मोतियों को बो दिया। साथ ही खेत को दूध मक्खन से सींचने लगी।
ताकि उनकी खेती श्री कृष्ण की खेती से भी अच्छी हो। बहुत ज़्यादा मोती उगे। कुछ दिन बाद देखा कि मोतियों में कोई अंकुर नहीं फूटा, अपितु जो मोती उगाए थे वो भी चोरी हो गए। इधर श्री कृष्ण के पास मोतियों की खेती की वजह से बहुत सारे मोती थे। वे अपने साथियों, गाय, बैलों और बंदरों तक को भी मोतियों से सजाने लगे। गोपियाँ चूंकि घर में बिना बताए मोती लाई थी, अब उन्हें डर सताने लगा। वे श्री कृष्ण से मोती मांगने गई। श्री कृष्ण ने मोती का मूल्य चाहा। बहुत देर तक हास परिहास युक्त लंबा वाद विवाद हुआ, परंतु कुछ भी समझौता नहीं हुआ। गोपियाँ नाराज होकर चली गई और राधा कुंड में बकुल कुंज में जाकर सोचने लगी, अब क्या किया जाए। तभी श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के हाथ से प्रत्येक गोपी के लिए बहुत सारे मोती भिजवा दिए। गोपियों ने उन मोतियों से श्री राधा एवं अपने आप को सजाया। फिर घर के बड़ों, गुरुजनों के आगे उन्हें प्रसन्न किया। यह कथा श्री कृष्ण द्वारिका में सत्यभामा को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते वे श्री राधा की याद में धैर्य खो बैठे और रोने लगे। सत्यभामा अपने आंचल वस्त्र से उनके आंसू पूछने लगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे, ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक संत महात्मा बरसाना में रहा करते थे। हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम उनका रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे, यमुना में स्नान किया, राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाए। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया, जब सभी मेरी राधा रानी को कुछ न कुछ लाते हैं, तो क्यों न मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जाऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते नींद नहीं आई। सुबह हुई, उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा ले आए। अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से लहंगा को सीला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा भी लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया तैयार कर लिया तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लगेगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे, आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडो खूब सुंदर लगेगी। यह सेठ जी सोच ही रहे थे, इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहने लगी, बाबा आज बहुत खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया लेकर आया हूँ। आज मैं मेरी राधा रानी को यह लहंगा चुनरिया पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। उस लाडो ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसे बनाया है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा जी बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ, तुमको और कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत भी जिद करने लगे, दूसरी दिलवाऊंगा, ये तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथों से छुड़ाकर लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा बहुत ही दुखी हो गए, मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाडो लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा।
यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में कुछ संत वहाँ पर आ गए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को पूरी कहानी सुना दी। संतों ने बाबा को समझाया और कहा, आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बना के राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया। राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ लेकिन मन खराब था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने मन से राधा रानी को दर्शन करने चले गए और मन में यही सोचे जा रहे थे कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा भी नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होते जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो, आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा तो बहुत ही खुश हो गए। राधा रानी से कहा, हे राधा, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और वे केवल पोशाक नहीं, इसमें आपका प्रेम है। तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी को धन्यवाद दिया। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूँ तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री होती। उन्हें लगता था अगर उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत ही प्यार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत ही अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए तो उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। तब संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आ गई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र बनवा लिया, उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी, जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते, भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे कीर्तन किया करते थे। हर समय प्रसन्नचित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा पूरी है, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आ गई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहन कर गई तो श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारी ने जब राधा जी का स्वरूप देखा
तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियाँ पहनाओ। मनिहारी ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारी ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। अब श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार की जितने ही पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो 4 जनों को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद ही दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन तो चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके सौपन में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत ही उदास थी, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत ही दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठे और बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू आ निकले। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर पहुंच गए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला तो सेठ जी, आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भर गए। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना तो स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे ना लूँगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहाँ से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।